गैस सिलेंडर महंगा है सस्ता है? महंगा है। कितना महंगा जाएगा? सब लोग रोजगार करने लगे तो उनकी रैली में भीड़ कहाँ से आएगी? 5-5 रुपए देके जो मंगवाते हैं लोग, कौन मंगवाता है? और नेता लोग मंगवाते हैं। और कौन मंगवाता है? आपको भी सच्चाई पता है, ठीक है? जाते कौन लोग हैं? सारे नेता चाहते हैं कि लोग बेरोजगार घूमे ताकि हमारी रैलियों में भीड़ लगे। तो फिर एक बार मोदी सरकार या फिर बदलाव होगा? नहीं, अब तो मुझे लगता है कि देखिए सब मौका तो सबको देना चाहिए, ठीक है? हम लोग बात भी कर लिए लेकिन अब सच्चाई बताया नहीं क्या माहौल किसका कौन ये तो रिजल्ट ही बताएगा, चुनाव का रिजल्ट। आप लोग का भी रिजल्ट रुक जाता है चुनाव से पहले, तो अब इस बार किसका रिजल्ट रोकेंगे? अगर मैं स्पेशली आजमगढ़ की बात करूं, यहाँ तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से है यहाँ तो अखिलेश जी का ही वो है। समय बीतते जा रहा है, प्रत्याशियों के दिल और धड़कन धड़कते जा रहा है। अभी मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में 25 मई को चुनाव होना है। धूप भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन चुनावी जो माहौल है उसमें जो रुझान है वो हम जनता से बात करेंगे कितना गर्मियाँ है। क्योंकि जब कोई रैली होता है, जब कहीं पर जनसभा लगती है तो वहाँ पसीने पसीना हो जाता है, कपड़ा भीग जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। लेकिन इस बार आजमगढ़ में क्या होगा वो आजमगढ़ के लोग से ही बातचीत करेंगे। यहाँ पर आएंगे वो हम लोगों से बात करेंगे। साइकिल ले हुआ? हाँ। कहाँ जाते हैं? चौक। चौक? ये भंवरनाथ चौक है? हाँ, भंवरनाथ चौक। अच्छा, धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, किस पार्टी से? सपा से लड़। और दिनेश लाल यादव किस पार्टी से? भाजपा से लड़। यहाँ से कौन आ रहा है? यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ लड़ाई में दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन आगे कौन है? ये बेला धर्मेंद्र आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र आगे चल रहे हैं। 25 मई को चुनाव होगा, धर्मेंद्र आगे चल रहे हैं। क्या माहौल है? चुनाव सामने है तो सोच हम बात कर लेते हैं। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है? अरे पूछ रहे महंगाई आपको लग रहा है कि नहीं? महंगाई हाँ, लग रहा है। महंगाई लग रहा है। हाँ। अच्छा, मोदी के राज में 10 साल में कुछ बेनिफिट मिला, कुछ फायदा मिला? गैस सिलेंडर महंगा है सस्ता है? ठीक ही है। ठीक है, हाँ, लेकिन महंगा है। कितना महंगा? बहुत महंगा है। अच्छा, इसके पहले लगभग कह रहे हैं तो लोग 400 रुपये सिलेंडर भरते थे, आज से 10 साल 8 साल पहले। अभी 950 रुपये सिलेंडर हो गया है। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार फिर मुझे मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। क्या आप लोग चाहती हैं, बने या कोई बदलाव हो जाना चाहिए? नहीं बने। बने? अच्छा, महंगा कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं? गर्मी है कि नहीं है? गर्मी। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और कहेंगे कुछ नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बन जाएंगे तो महिलाओं को 8,500 रुपये महीने देंगे। चलिए, यही बोलेंगे। भैया क्या हाल है? गाड़ी चला रहे हैं, भर लिए हैं यार, इतने तरह सवारी। आप लोग पढ़ती हैं यहीं पर आजमगढ़ में? जब आजमगढ़ पढ़ती हैं तो अब रोज़ का आवागमन भी होगा। महंगाई क्या हाल है? महंगाई तो भैया बहुत है। महंगाई बहुत है जी। पर मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी बोल रहे थे 2014 में आने से पहले बहुत हुई महंगाई के बार। एक बार मोदी, इस बार मोदी सरकार, तो मोदी जी बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद बदलाव हुआ कुछ नहीं? देखिए, बदलाव तो होता ही है हर सरकार में, लेकिन क्या है ना कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे आपका अखिलेश हो या फिर आपके कांग्रेस के हो, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके लिए मतलब तभी महंगाई बढ़ रही है। लेकिन एक बात ये भी तो है, 2014 से पहले गुड सर्विस टैक्स लागू नहीं था, जीएसटी जिसको बोलते थे। अगर पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो हर इंसान तो जीएसटी तो भर दे रहा है। अगर जीएसटी का टैक्स अगर दे रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इसके पहले तो टैक्स नहीं लगता था, फिर भी गैस सिलेंडर 400 रुपये नियर अबाउट था। अभी तो 9 से प्लस हो गया है। तो आप लोग पढ़ने वाले हैं तो क्या समझते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। बट क्या है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट पॉपुलेशन तो टैक्स भी दे रहा है, इसके पर टैक्स कहाँ दे रहा था? जी, टैक्स तो नहीं दे रहा था, मैं समझ रही हूँ टैक्स नहीं दे रहा था, लेकिन टैक्स अगर नहीं देगा तो भी हमारा देश नहीं चल सकता है, ठीक है? क्योंकि नहीं चल सकता। 400 रुपये गैस सिलेंडर उस वक्त था बिना टैक्स का, अब तो हम टैक्स भी दे रहे हैं, तो क्या? उस टाइम 400 रुपये गैस, तो हर घर में गैस सिलेंडर तब था भी नहीं, सब गाँव में देखते थे। अब लकड़ी पे लोग खाना, आज कोई लकड़ी पे खाना नहीं बनाना चाहता है, सबको घर घर में गैस। और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात, उसका रेट तो महंगा होगा ही होगा। तो फिर एक बार मोदी सरकार या फिर बदलाव होगा? नहीं, अब तो मुझे लगता है कि देखिए सब मौका तो सबको देना चाहिए, ठीक है ना?
बट अगर मोदी सरकार अगर और अच्छा काम करती है तो हो सकता है कि फिर से आ भी सकती आपका किस चीज़ तैयारी चल रही है आप? है। मेरी जो है कि नेट GRF की। जी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कि नौकरी की स्थिति बढ़िया है या फिर जर्जर है? नहीं, नौकरी की स्थिति तो जर्जर है। जर्जर है। जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब पहली मतलब प्राथमिकता हमारा है कि 30 लाख रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। आप सोचिए कि 2 करोड़ रोजगार बात करने वाले मोदी जी 10 सालों में कितने रोजगार दिए? वो दे नहीं पाए, दे दिए नहीं। राहुल गांधी भी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? से इतनी ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। 30 लाख तो जो टारगेट हो दे सकते हैं। हाँ, जो टारगेट है, हम कह रहे हैं कंपटीशन, तो बच्चे तब भी कंपटीशन देखिए- निकालेंगे तभी तो बच्चे आगे जाएंगे। वो तो है, आपकी जगह आपकी बात सही है, जो कंपनी वो निकालेंगे। लेकिन क्या है ना कि कोई भी गवर्नमेंट जितना वादा करती है कोई पूरा नहीं करती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। ना मोदी करते हैं, ना योगी करते हैं, ना ही अखिलेश करते हैं, ना कांग्रेस के कोई नेता करते पर अगर एग्जाम देते ही वक्त लीक हो जाए तो क्या हैं। कहेंगे? इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए। और उस पर बात ना करके राम मंदिर पे बात किया जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए वो धर्म तो धर्म हमारा ऐसा है कि धार्मिक चीज़ें उनका अपना वो है कि धर्म पे बात करें जिसमें, लेकिन पढ़ाई पे भी बात होनी चाहिए। बाकी आपका सिस्टम जो यहाँ पे कुछ कोई लूप होल है तो उसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चों के करियर से जुड़ी बातें हैं। इस पे आप ढिलाई नहीं कर सकते। बच्चा इतना मेहनत से पढ़ाई करता है और उस या इस तरीके से लीक हो जाएगा पेपर, तो ये तो बहुत दुख की बात है। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए या शिक्षा रोजगार होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षा रोजगार की बात करिए और चीज़ों की बात करिए, विकास की बात करिए, लेकिन ये जो धर्म की राजनीति हो रही है नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी साफ तौर पर शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखिए किसी पार्टी समझ से नहीं बात कर रहे, जो बात वो कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ। और ये मोदी जी कह रहे हैं सारी गवर्नमेंट जो होती है सब धर्म की राजनीति करते हैं, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं जो धर्म की राजनीति नहीं। राहुल गांधी भी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, मोदी भी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, अखिलेश भी बोलते हैं, सब करते हैं भैया। आप क्या कहेंगे, कौन आ रहा है इस बार, मोदी या फिर राहुल? कोई भी आए भैया नौकरी बदलाव चाहते हैं या फिर वही आगे जाते हैं? बदलाव हर कोई चाहता है, लेकिन होना नेता नहीं लोग अपना ही बदलाव करते हैं, किसी का नहीं करते। जनता का बदलाव नहीं इस करते। पार्टी में से उस पार्टी में भाग जाते हैं जब उनके पर आरोप लगता है। जहाँ पे उनको फायदा मिलता है वहाँ पे पलट जाते हैं, जहाँ पे उनका काम हो तो वहाँ चले जाते नीतीश हैं। कुमार पलटू चाचा का नाम जानती हैं, वो तो पलट जाते बिल्कुल हैं। जानते हैं, सारे नेता वैसे हैं, सब ऐसे करते हैं। कोई भैया अपना कोई भला भी सोचता आए है। नौकरी दे। नौकरी तो नौकरी कौन दे सकता है? मतलब कोई भी देना चाहे तो दोनों सरकार दे देना सकती चाहे है। तो हर गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन देना नहीं चाहती है ना। अगर हर युवा रोजगार हो जाएगा तो उनकी रैली में कौन जाएगा? सब लोग रोजगार करने लगे तो उनकी रैली में भीड़ कहाँ से आएगी? 5-5 रुपए देके जो मंगवाते हैं लोग, कौन मंगवाता है? और योग नेता लोग मंगवाते हैं, और कौन मंगवाता है? आपको भी सच्चाई पता है, ठीक है? जाते कौन लोग हैं? सारे नेता चाहते हैं कि लोग बेरोजगार घूमे ताकि हमारी रैलियों में भीड़ लगे, सब ये चाहते किसकी हैं। लापरवाही है? जो पैसा लेकर जाती है जनता, उनकी है नहीं कमी। बिल्कुल, इसमें पब्लिक की मतलब भी एक दोष बार है। 500 रुपए ले लो और रोज को रोज 500 रुपए आपका जाएगा महंगाई की लेकर के। ये पब्लिक का भी गलती है। क्या आप 500 रुपए के चक्कर में दिन भर जा करके जो है कि क्या करते हो कि उनके रैली में जाए मोदी जाए तो या अखिलेश जाए तो राहुल गांधी जाए करते रहते हो? अरे भाई कुछ पढ़ाई लिखाई करो, कुछ आगे अपने पढ़ाई लिखाई रोजगार कर रहे हैं, के लेकिन शिक्षा के माने में लोग पढ़ भी रहे हैं, बच्चे ऐसी नहीं बात है, पढ़ रहे कंपटीशन निकाल रहे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। इस बात को क्या कहेंगे? भैया वो नौकरी की बात करते कहाँ चाचा आप बता दीजिएगा सच्चाई क्या है? सच्चाई का बेरोजगारी है, बिल्कुल। बेरोजगारी है। हाँ, बिल्कुल बेरोजगारी। चलिए, इस बेरोजगारी में किसके बेरोजगारी होगी इस बार? राहुल अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? हाँ। अच्छे नेता है। हाँ, बढ़िया है। बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आप जो जिस गाड़ी में बैठी है ड्राइवर साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, और आप नहीं आएंगे। कौन आएगा? कोई भी आए, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं आएंगे। अच्छा, कुछ तो आप दिमाग में होगा, माइंड में सेट होगा नहीं, वहाँ जो कौन भी है? हो, लेकिन राहुल गांधी नहीं आएंगे। अखिलेश अखिलेश आ यादव? सकते हैं, उसके अलावा प्रियंका गांधी क्या है? प्रियंका गांधी भी नहीं आ सकती, उनको तो हम लोग जानते ही नहीं वो हैं क्या। अच्छा, गांधी परिवार से नफरत क्यों? नफरत नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, लेकिन क्या है ना कि राहुल गांधी का यूपी में मुझे नहीं लगता कुछ खास वर्चस्व है। हाँ, हाँ, यूपी में नहीं लगता, बाकी जगहों पे होगा, दिल्ली में होगा और जगहों पे होगा, लेकिन नहीं यूपी का अगर मैं आप जिक्र करें, देखिए अभी आप आजमगढ़ में हैं, यूपी में आप रायबरेली चले जाइए, अमेठी चले जाइए, फिर उधर पश्चिमी तो चले जाइए, इधर नहीं, पूर्वांचल में नहीं दिखता है। पूर्वांचल में नहीं दिखता। पूर्वांचल में सिर्फ अखिलेश यादव और योगी दिखते हैं। योगी दिखते हैं। हाँ, पहले कुछ सालों पहले थोड़ा मायावती जी बहुत का वो ज्यादा था, हम लोग लेकिन बात अब भी कर लिए, लेकिन अब सच्चाई बताया नहीं क्या माहौल किसका कौन। नहीं। ये तो रिजल्ट ही बताएगा, चुनाव का रिजल्ट आप लोग का भी रिजल्ट रुक जाता है चुनाव से पहले, तो अभी इस बार किसका रिजल्ट रोकेंगे अगर आप? मैं स्पेशली आजमगढ़ की बात करूं, यहाँ तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से है यहाँ तो अखिलेश जी का ही वो है, ठीक ना। बाकी जगहों पे कौन आ रहा है मुझे नहीं दिनेश पता। लाल यादव कैसे हैं?
दिनेश लाल यादव ने मतलब जब से यहाँ उनकी पे बात आए करेंगे, थोड़ा ध्यान हाँ दीजिएगा उनकी कोई बात statement पर। देखिए, अभी जब से वो यहाँ पे आए हैं उनके मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि काम उन्होंने अच्छा किया है। 1.5 साल संसदीय को उनके लगभग हुआ है। वो अपनी भाषा जो भाषा प्रयोग करते हैं और फिर वापस भी कहते हैं कि हमने कहा नहीं है, और आप लोग सुने होंगे इस बात को, सुने हैं नहीं सुने हैं? सुने हैं आप? ये एक मैसेज सरकार को दीजिए कि कोई भी आए लेकिन नौकरी दे। नौकरी नौकरी दे दे। और विकास करे, बस बाकी मुद्दा क्या, नौकरी? नौकरी नौकरी और विकास। चलिए, मुद्दा है नौकरी और विकास। चाहे नौकरी और बेरोजगार का मुद्दा है तो चैनल का नाम क्या है? सच का अड्डा न्यूज चैनल है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक ठीक। चलिए, यहाँ तमाम लोग इसमें बातचीत किए, लेकिन कह रहे हैं नौकरी बेरोजगारी अहम मुद्दा है।